तो कैसे हैं मेरे यार प्यार। हमेशा की तरह क्रिकेट की अपडेट्स लेकर आ चुका है आपका ज़रियाब यार। पहली जो नंबर वन न्यूज़ है वो है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के वनडे और T20 आई के न्यू कैप्टन बन चुके हैं रिजवान। और दूसरी अपडेट है आईपीएल के हवाले से। आईपीएल इस बार मोस्ट ड्रामेटिक बना हुआ है, मेगा ऑक्शन जो इसका है। तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक की जानब। मैं हूं आपका दोस्त ज़रियाब, सुन रहा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZC नेटवर्क। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। नंबर वन जो न्यूज़ है वो है मोहम्मद रिजवान कैप्टन बन चुके हैं T20 के और वनडे फॉर्मेट के। हालांकि कैप्टन के चांसेस बाबर आजम थे। बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, कप्तानी हटाई गई 2023 के बाद। फिर शाहीन को दी गई, फिर दोबारा बाबर को दी गई। इस बार बोल रहे हैं कि दोबारा से कैप्टनसी चेंज की गई है, वो रिजवान को दी गई है चैम्पियन ट्रॉफी की। और साथ वाइस कैप्टनसी दी गई है सलमान अलियागा को कि वो बंदा थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देता था टेल के साथ आके, को इस बंदे पर थोड़ा सा बोझ डाल दें ताकि इसको भी साइड कर दें बाद में। और साइड में मोहसिन नकवी साहब ने जाकर बोला होगा कि तुम अच्छी कप्तान यानी कि अच्छे से परफॉर्मेंस दो, अगला कप्तान तुम्हें बना दूंगा। रिजवान को भी टीम से बाहर निकाले थे। ऐसे ही इन्होंने सैफ के साथ किया है जी, सरफराज साहब के साथ सॉरी। उसी के बाद ऐसा ही किया है। 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी जिताने वाला बंदा फ़खर जमान था, उसने बॉब्जी के लिए कोई ट्वीट किए है। उसको पता चल गया था कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कोई 2 साल से वो इंजरी का शिकार था पहले से ही। तो फिटनेस की वजह से उसे को टीम में मौका नहीं मिला और शायद चैम्पियन ट्रॉफी में भी मौका नहीं मिले। तो उसने बॉब्जी के लिए कोई ट्वीट किया। इस पर मोहसिन नकवी साहब को गुस्सा आ गया कि हमारे साथ जी हमें बदमाशियाँ दिखाता है, तो क्यों ना इसको टीम से बाहर निकाल दें। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब बॉब्जी को बोले कि इसी के साथ इसके यानी कि साथ होकर कोई ट्वीट करे, लेकिन बॉब्जी नहीं कर सकता, वो सेंट्रल कॉन्टैक्ट में है। फ़खर जमान सेंट्रल कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो ऐसा उसने इसलिए बोला और बॉब्जी का साथ दिया। ठीक है जी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर नसीम और शीन को बाहर बिठाया था तो मेरे हिसाब से ये ड्रॉप नहीं किया इनको, इनको रेस्ट दी है ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए अच्छे तरीके से टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट से तो ये पहले ही भागते हैं नसीम और शहीन, बाबर साहब हमारे। लेकिन जो है बाकी जो साजिद खान और नुमान ने परफॉर्मेंस दी वो आउटस्टैंडिंग थी। ये बंदे एक्सपोज हो जाते हैं टेस्ट में आकर, इसी वजह से वो भागते हैं टेस्ट फॉर्मेट से। वनडे फॉर्मेट में भी गुजारा हो जाता है। वनडे फॉर्मेट में ये नहीं हम ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट खेल रहे हों, उन्होंने 350 मारा और आखिरी कोई 40 ओवर के बाद हम 2-3 विकेटें निकाल दें और बोल दें जी ये देखो टॉप विकेट टेकर। ऐसा कोई बॉलर नहीं होता। आप कंडीशन देखें मैच की, आप अगर पहले 10 ओवरों में कोई विकेट निकाल करें तब आपको माना जाएगा बॉलर। अगर आप आखिरी ओवर में विकेट निकालते हैं तो आप बिल्कुल कोई बॉलर नहीं है। ये कोई भी बॉलर आके कर सकता है, बेशक बाबर आजम को निकाल दे बॉलिंग पर, वो ये काम कर देगा। रिजवान को कंग्रेट्स करते हैं कि वो बंदा बोल रहा था जी मैं किसी का नहीं, ग्रुप से ताल्लुक, तो मुझे कप्तानी दी जाए, तो इसी वजह से उसको कप्तानी मिल गई और कोई भी उसके पास फ़न नहीं है। रिजवान को कप्तानी मिलने की कांग्रेस है। और वाइस कप्तान जी सलमान अली आगा बन चुका है दोनों फॉर्मेट्स का। वो बंदा परफॉर्मेंस वगैरह दे रहा था, ठीक है, कंटिन्यूसली। रिजवान एज अ लीडर अच्छा बंदा है जी, टीम को साथ लेकर चलेगा। PSL में भी अच्छी कप्तानी करता है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है कि रिजवान को कैप्टनसी दी गई है। तो मेरे हिसाब से अगर रिजवान को कैप्टनसी दी गई है तो T20 में बाबर आजम का कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो टीम में खेले भी, क्योंकि दोनों एंगल से टुक टुक होगी। ये टीम मैनेजमेंट को पसंद नहीं होगी और बाबर को शायद मिडिल ऑर्डर में ले जाएं। अगर मिडिल ऑर्डर में गया बाबर आजम तो टोटली एक्सपोज हो जाएगा। आपको ही पता है हार्ड हिटिंग वो बंदा नहीं कर सकता। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आईपीएल के हवाले से। आईपीएल का मेगा ऑक्शन इस बार ड्रामेटिक बना हुआ है, बहुत बड़ा, यानी कि एक बना हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें। और जो न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ है वो CSK के हवाले से है कि धोनी साहब ने कोई ट्वीट किया है कि मैं खेलूँगा जी 2025 का आईपीएल में, मैं आपको नज़र आऊँगा। ये एक अच्छी न्यूज़ है CSK के लिए। थाला फॉर अ रीज़न नंबर 7 खेलेंगे इस बार CSK की जानब से। और दूसरी जो न्यूज़ है वो ऋषभ पंत, KL राहुल और सिराज अय्यर के हवाले से है। कंपटीशन में चल रही। थोड़ा अर्से पहले आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान थे ऋषभ पंत,
इन्होंने कुछ बोला था अगर मैं ऑक्शन में गया तो कौन सी टीम मुझे पिक की थी। काफ़ी लोगों ने उसे फ़न और मजाक में यानी कि साइड कर दिया था। वो फ़न नहीं था, उन्होंने चेक किया था कि कौन सी टीम मुझ में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से उन्होंने वो ट्वीट वगैरह किया था ताकि उनको पता चल जाए, और को काफ़ी हद तक पता भी चल गया, उनके ऑफर्स भी हुई हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के तो आपको पता ही होगा, कोई एक ओनर नहीं, कोई दो ओनर हैं उनके। तो वो कभी 2 साल वो 2 साल वो, ऐसा सिचुएशन है। वो ऋषभ पंत को रिटेन करना चाहते हैं लेकिन एज ए कैप्टन रिटेन नहीं करना चाहते। तो इसी की वजह से उनके दरमियान कोई अनबन हो गई होगी, तो जिसकी वजह से वो दिल्ली कैपिटल्स को छोड़कर मेगा ऑक्शन में जाएंगे। तकरीबन 80% कन्फर्म है। और जो नेक्स्ट है वो है KL राहुल LS के जाने से लखनऊ सुपर जायंट्स। इस साल का सबसे मोर ड्रामेटिक यानी कि जो IPL की टीम है वो LSG है। KL राहुल रिटेन होंगे या नहीं ये बताता हूँ। KL राहुल रिटेन नहीं होंगे के LSG में, ये उनके ओनर्स ने वाज़ह बता दिया था। कुछ वर्षा पहले कोई आई थी कि अगर KL राहुल रन बनाते हैं तो हमारी टीम हार जाती है। तो इसी से साबित होता है कि वो KL राहुल में इंटरेस्टेड नहीं है। KL राहुल चाहते हैं कि वो मिडल ऑर्डर में खेलें, लेकिन उनको मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हो सकती है KL राहुल मेगा ऑक्शन में उतरें। और अब बात कर ली जाती है एंड में सिराज अय्यर के हवाले से। सिराज अय्यर ने हालांकि पिछले साल 2024 का IPL विनिंग चैम्पियन है, लेकिन फिर भी ये सुनने में आ रहा है कि वो KKR की जान से कैप्टनसी नहीं करेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए तो KKR को बिना किसी सोच विचार किए सिराज अय्यर को रिटेन करना चाहिए। इसी बंदे ने पिछले साल KKR को ट्रॉफी जिताई थी। आप 2-3 साल ट्राई करें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो फिर आप इसको मेगा ऑक्शन में दें या रिलीज़ कर दें, कुछ भी करें, लेकिन इस साल इस बंदे के साथ ऐसी ज़्यादती ना करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। अल्लाह हाफिज़।